ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान शिव के दिव्य अवतार की कथा। राजा बदायूं तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक हठता की परीक्षा। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने दिविजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, रात पहले जिन नरश्रेष्ठ बदायूं का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की भिक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर दिविजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार बदायूं जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्राग्न तथा रानी सीमंती की बेटी छठी साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा बदायूं ने अपनी धर्म पत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागतों का पालन करने वाली थी। राजा भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति के कि धर्म में कितने भिन्नता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में बरमानी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक माया में व्याग का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहल हो व्याग से थोड़ी ही दूर आगे रोते हैं, चिल्लाते मांगने लगे और व्याग का उनका पीछा करने लगा। उन्हें इस अवस्था में देखा वे ब्राह्मण दंपति भी विठल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार के ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज हमारी कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याग हम दोनों दोनों इस तरह लिए आ रहे हैं। समस्त प्राणियों को काल के संपन्न देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें हमें अपना बनाइए। इसके इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों 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 का यह करुणा कंटन सुनकर महावीर त्रियोई धनुष उठाया। त्रियोई वह व्याग उनके कोसा उसने ब्राह्मणों को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ, हा पराम वल्लभ, हा शंभो, हा से इत्यादि कहकर रोने रोने और विलाप करने लगी। व्याग बड़ा था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को अपना घास बनाने की चेष्टा त्यों ही बदायूं ने तीखे बाणों से उसके मरम ने आवाज, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याग को तनिक भी नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ दूर निकल गया। अपनी पत्नी को के देख के ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा बदायूं से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है। वह बल क्या हुआ? तुम्हारे शंख खंड तथा मंत्रा विद्या से क्या लाभ हुआ? दुष्टों को क्षीण होने से बचाना सत्य का परम धर्म है। हमें मस्त राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण आए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन उस प्रकार विचार किया, हो आज भाग्य के उलट फेर से पराक्रम नष्ट हो गया। वे धर्म का भी नाश हो गया। हमें मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय नाश हो जाएगा। तो विचार कर राजा बदायूं ब्राह्मण के रणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, आज मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। महामते इस वेश्या धाम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको वंचित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण दर्पण से क्या काम? भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं, वह धन लेकर क्या करेगा? पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं नहीं अर्थ काम भोग के लिए अर्ध काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी बड़ी रानी को
दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि प्राय स्त्री का स्पर्श सेवक एवं तू यश की हानि करने वाला पृष्ठ उपभोग से है? जो पाप कमाया जाता है उसे ईश्वर द्वारा भी ढोया जा सकता है। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तप से भयंकर और मदिरापन से जैसे पाप भी नाश कर डालूंगा। फिर पृष्ठ संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा। इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त वो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रसित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे मस्तक प्रचंड कला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हम हाथों में त्रिशूल खड्ग कुटाल ढाल मृग अभय वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा बलदायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमको किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारे इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा ही की हुई इस पवित्र लूटी को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याग ने ग्रस्त लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिजा नंदिनी उमा देवी थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याग माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले दे आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक तप से घिरे हुए मुझे अपयश की किसी दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ा समझ आता हूँ। दाताओं में श्रेष्ठ आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पदार के वैश्य और उसके पुत्र उन्हें इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रंकर और माता सीमंतेनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा और उन दोनों पति को इष्टानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी को 7 प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 के वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के ब्रह्म पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। ये परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विशिष्ट गुणानुवाद विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी सुदित होकर परंतु है वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अंत में भक्त वत्सल शिव को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री